हेलो मेरी सखियों, कैसी हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। मैं भी बढ़िया हूँ और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किरण ऑफिशियल में। यस, पिछले 2 दिन हमारी वीडियो नहीं गई थी क्योंकि तबीयत नहीं सही थी, इसीलिए थोड़ा मन नहीं हुआ। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए ना आपको अंदर से थोड़ा खुश होना होता है ना, थोड़ा मन प्रसन्नचित होना चाहिए, तो उस काम की एनर्जी कुछ अलग लेवल की होती है। तो इसीलिए वीडियो नहीं बनाए थे। तो आज थोड़ा हमको बेटर लगा तो हमने कहा कैमरा उठाते हैं, देखेंगे जो हो पाएगा भेजेंगे। आज तो हमको वीडियो हर हाल में भेजनी ही है, इसीलिए ना समझ ना सोच के हमने बस कैमरा अपना ऑन कर दिया और बैठ गए हैं। और बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है। क्योंकि आज हमारे यहाँ तो मौसम चेंज है। देख रहे होंगे आप लाइट कैसे फेस पे तेज पड़ रही है, कम हो रही है ना। तो इसीलिए मौसम आज बहुत बढ़िया है क्योंकि धूप निकल आई है। इतने दिन से क्या था ना कि मौसम बारिश बूंदाबांदी ये सब चल रहा था। तो होता है ना, जब बहुत कुछ दिन बाद चीज़ें मिलती हैं तो वो बहुत वैल्यूबल हो जाती हैं। अब जैसे हफ्ते भर से मौसम वैसा था, तो आज धूप निकली है तो धूप की आज वैल्यू बहुत हो रही है मीन्स बहुत अच्छी लग रही है कि हाँ निकल जाए। क्योंकि क्या होता है ना, हर चीज़ का वैल्यू है, हर चीज़ की कीमत है अपनी। धूप की भी कीमत है क्योंकि उसे हर कपड़े सुखाने होते हैं, बहुत काम होते हैं। बारिश में पूरा घर गीला गीला, तो यही सब चीज़ें होती है कि सब चीज़ें अच्छी सूखी सूखी हो जाती है ना। तो यही चीज़ है, जब लगातार धूप निकलती है तो फिर इस मौसम बादल की भी वैल्यू होती है ऐसे है, ऐसी हर चीज़ में वैल्यू है। मतलब कोई भी चीज़ वैल्यू है, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो, हर चीज़ की वैल्यू है ना। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हमें वैल्यू नहीं होती उसकी, जब वो चीज़ नहीं होती तब कीमत पता लगती है कि हाँ वो चीज़ होनी थी, वो इसको केयर से करना था, रखना था, ये था। इसी तरीके से इंसान की भी वैल्यू रहती है कि जब इंसान आपके पास रहता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। हाँ नॉर्मल है, इनको तो करना है काम, ये जो भी है। लेकिन जब इंसान नहीं होता है तो उसकी वैल्यू पता लगती है, अरे वो होते तो ये काम हो जाता, ये चीज़ होती है। तो इसी तरीके से बता रहे ना, हर चीज़ लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब में वैल्यूबल है। ये बाल इतने झड़ रहे हैं ना, माथा हमारा देखिए आगे से इतना चौड़ा हो गया है। ये बरसात का मौसम होता है ना, इसमें पता नहीं क्यों बाल क्यों इतने झड़ते हैं, बहुत झड़ते हैं बाल। देखिए सारा हमारा माथा खुलता चला जा रहा है। तो हमें लगता है अधिकतर बरसात का सीजन ही ऐसा है ना कि सबके अधिकतर बाल झड़ते हैं। तो वही है, अब इसका कितने भी आप सॉल्यूशन कर लो उनको झड़ना ही है ना। सब चीज़ों का अपना ही फैक्ट है, अच्छे फैक्ट भी हैं और ख़राब फैक्ट भी हैं। बस आज थोड़ा मेहंदी भी भिगोएंगे, लेकिन अब मेहंदी हम भिगोएंगे परसों। आज हम भिगो लेंगे, पहले पानी भिगो लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मेहंदी कैसे भिगोती हूँ, उसका क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि 15 दिन में एक बार तो लगानी ही पड़ती है मेहंदी। ये भी नहीं कह सकते हैं कि बाल काले हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े हल्के से वाइट से आ रहे हैं। तो अभी मैं कलर लगाना, अभी मैं एफोर्ड क्या होता है, मतलब कलर लगाना अभी मेरे को ठीक नहीं लगता है। क्योंकि कलर लगाए ना तो आपके और बाल वो पकड़ लेंगे, तो वो और बाल वाइट होने लगते हैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ जब तक हो सकता है मेहंदी का ही सहारा लिया जाए, मेहंदी ही लगाई जाए तो ठीक है। देखेंगे आगे कलर का भी क्या प्रोसेस रहेगा, तो फिर उसको भी देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरे को मेहंदी ठीक लगती है कि जो ग्रीन होती है हर्बल मेहंदी, वही ठीक है लगानी। तो सखियों आ गए हैं हम अपने अड्डे पे मतलब अपने सिलाई के अड्डे पे। तो आज हम बनाएंगे हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र। यस, हमारा जो पॉलीथीन हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र था उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बहुत सबको पसंद आ रहा है। तो इसीलिए फिर आज हमने सोचा एक और हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। जो है तो बहुत टाइम से चला रहा है वो डिज़ाइन, लेकिन उसको हम बना के बताएंगे आपको कि कैसे बनता है वो। तो उसके लिए सखियों हमको अपनी वीडियो पूरी देखनी होगी, है ना। इसीलिए उसको स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना। क्योंकि प्रोसेस है, अगर कोई चीज़ प्रोसेस बन रहा है, अगर उसे आपने बीच में स्किप कर दिया या फिर स्पीड कर दी तो वो प्रोसेस आपका बीच में छूट जाएगा। तो इसलिए उसके लिए आप बराबर पूरे बने रहिए। तो सखियों उसके लिए हमको सामान चाहिए वही ऑलवेज बोरी, इससे हमारा
ऑर्गेनाइजर्स में कड़ापन आता है। मीन्स आप अगर फोम शीट लगाएंगे ना तो उससे कड़ापन नहीं रहता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो कड़ेपन में ही ठीक लगते हैं। इसलिए ये हम बोरी लेंगे और 2 कपड़े लेंगे। 2 कपड़े इसलिए लेंगे क्योंकि थोड़ा कंट्रास्ट करके बनाएंगे ना तो उसका लुक बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हम एक ये कपड़ा ले लेंगे और एक ये कपड़ा ले लेंगे। इन दोनों का कंट्रास्ट करके हम ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, जिसका हम आपको अब मेजरमेंट बताएंगे। तो फुल फोकस से आप देखिए। तो ये देखिए सखियों, ये हमने प्लास्टिक शीट ले ली है। इसका एक पार्ट हमने ये रखा है और एक पार्ट हमने इसका अलग कर दिया है। इस पार्ट की हम पॉकेट्स बनाएंगे और इस शीट की हम पॉकेट बेस बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। यस, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और मतलब आप चाहें तो इसके 3 साइड पर आप सिलाई लगा सकते हैं, और जिनका हाथ बैठा हो वो पिन अप करके भी इसको कपड़े पर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये कपड़ा ले लिया है। इसको ये देखिए, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर रखा है। इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे और ये जो हमारा पीस था, ये देखिए, इसके ऊपर ऐसे हम इसके ऊपर रख के यहाँ से कपड़ा कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कपड़ा अलग हो जाएगा। और यस, ये देखिए, और ये हमने अब इस कपड़े को फैला लिया है ताकि हम जो शीट है इसको किस तरीके से कवर करना है ये अब बताएंगे। एक साइड से हमने शीट और कपड़ा इक्वल रखा, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमारा एक साइड निकल जाएगा, जिसे हम कैंची से कट कर देंगे और हमारा इक्वल शीट और कपड़ा इक्वल हो जाएंगे। यस, इस तरीके से हम कैंची से कट कर देंगे। इस तरीके से हम इसकी तीनों साइड पर सिलाई लगा लेंगे। पिन अप करके भी लगा सकते हैं। मेरा हाथ बैठा हुआ है तो मैं डायरेक्ट इस पर सिलाई लगा दूंगी इस तरीके से। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। फिनिशिंग के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा हुआ है उसे हम कट कर देंगे ताकि हमारा बेस एकदम फिनिशिंग से निकल आए। तो सखियों, ये देखो, ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरीके से ये इसकी लेंथ हमारी टोटल 31 है। आप 30 ले लीजिए, मेरा 31 है, मतलब इसकी टोटल लेंथ। और जो इसकी विड्थ है ये हमारी टोटल 10 इंच है। देखिए, टोटल 10 इंच है। मतलब इसकी पूरी चौड़ाई 20 थी तो इसको फोल्ड करके हमारा 10 निकला है और लेंथ इसकी 31 है। तो ऊपर से 6 इंच छोड़ने पर ये हमारा 24 इंच आ रहा है। यस, ये देखिए, ऊपर से ये हमने 6 इंच छोड़ दिया है और ये हमारा 24 इंच है। अब इस 24 इंच को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 3 हिस्सों में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 इंच आएगा, यानी कि हमारी एक पॉकेट 8 इंच, सेकंड 8 इंच एंड थर्ड भी 8 इंच। तो ये कपड़ा हमारा पॉकेट के लिए है। तो सखियों, हमने पॉकेट की विड्थ ली है 10 इंच और लेंथ ली है 8 इंच पर हम 2 निशान लगाएंगे, जिससे हमारी 3 पॉकेट निकल आएगी। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी 3 पॉकेट निकल आई हैं। इनको हम कैंची से कट कर लेंगे और इन्हीं पॉकेट के साइज़ की हम जो हमारा एक प्लास्टिक शीट बची थी उसी पर हम, ये देखिए, ये प्लास्टिक शीट पे हम इन्हीं पॉकेट के साइज़ की पॉकेट निकाल लेंगे। और ये है, हमने निकाली हैं करीब 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ, जो हमारी पॉकेट के टॉप बॉर्डर बनाएंगी। ये हमने 3 पॉकेट हैं तो इनके टॉप 3 बॉर्डर के लिए हमने ये निकाल ली हैं। इस तरीके से बोरी और ये कपड़ा और ये बॉर्डर, इन तीनों को हम पिन अप करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम इस पर, ये देखिए, सिलाई लग जाएगी और इसको फोल्ड कर ऐसे हमारा टॉप बॉर्डर तैयार हो जाएगा। यस, ऐसे ही हम हर पॉकेट में करेंगे। तीनों पॉकेट के टॉप पर हमको इस तरीके की बॉर्डर
तैयार करनी है। जो हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा, ये देखिए तीनों पॉकेट के टॉप तैयार हो गए हैं, लेकिन पॉकेट लगाने का अभी तरीका अलग है। ऊपर से हम 6 इंच का निशान लगा देंगे। ये हमने 6 इंच का निशान लगाने के बाद 8 इंच पर ऐसे हमने निशान लगा दिए हैं। और ये देखिए 6 इंच छोड़कर ऐसे हम पॉकेट रख लेंगे। इस तरीके से हम इसकी तीनों साइड पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह, और जो हमने सिलाई नीचे पॉकेट की लगी है उसको हाइड करने के लिए नीचे इसी कंट्रास्ट में हम एक पट्टी लगाएंगे। यस, जो उसकी सिलाई को ढक देगी। ये हमारी एक पॉकेट तैयार हुई है। ऐसे हम इसकी नीचे सिलाई को फोल्ड कर देंगे ताकि सिलाई नहीं दिखेगी। और जो सेकंड पॉकेट हम लगाएंगे वो इसी के ऊपर। तो क्यों हमारी 1 पॉकेट रेडी हो गई है। ये दूसरी पॉकेट है, इसको लगाने के लिए हमें ऐसे इस जो हमारी ये पट्टी जा रही है ना, हमें इसके ऊपर रख कर तब ये वाली अपनी पॉकेट लगानी है इस तरीके से, ताकि ये हमारी एक पट्टी दिखे, 2 नहीं, एक पट्टी दिखे। इसलिए इस पट्टी के ऊपर रखकर हम सिलाई ऐसे लगाएंगे। जब मैं अब ये पूरी तीनों पॉकेट लगा के फिर आपको दिखाती। तो सखियों, ये हमारी पॉकेट्स रेडी हो गई हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये जो हमने नीचे ये पट्टी के ऊपर पट्टी लगाई हैं, ये देखिए ये इस तरीके से ये हमारी सिलाई भी छिप गई है और अच्छी भी लग रही है। हर पॉकेट में हम इस तरीके से करेंगे। अब हमें इसके ऊपर का ट्रायंगल शेप देना है। ट्रायंगल शेप हमारा मतलब इस तरीके से ट्रायंगल शेप देंगे। फिर इस कपड़े के कंट्रास्ट का चारों तरफ की हम पट्टी काटेंगे। पहले हम ये वाली शेप कर लें, फिर आपको बताते हैं। इस तरीके से जो ऊपर का टॉप है उसके बीच सेंटर पे हम निशान लगाएंगे और उसी से ये इस तरीके से ट्रायंगल शेप देंगे। यस, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। और जो ये कंट्रास्ट कपड़े की है, करीब 2-2 इंच की हम स्ट्रिप्स निकालेंगे जो इसके ट्रायंगल साइड पे लगेंगी, फिर सीधा इसकी लेंथ वाली साइड पर लगेंगी। इस तरीके से हमने सिलाई लगाकर पीछे इसके कंट्रास्ट कपड़े को फोल्ड किया है। और जो सेकंड वाला हमारा लगेगा उसका हम करीब 1.5 इंच कपड़ा आगे बढ़ा के फोल्ड करके तब सिलाई लगाएंगे, ताकि फोल्ड करने पे हमारा ये नोक इस तरीके से रेडी हो। ये देखिए, अब हम इसकी लेंथ पर पट्टियाँ लगाएंगे जो हमने स्ट्रिप्स काटी थी। ये देखिए इस तरीके से इसमें भी हम 1.5 इंच ऊपर बढ़ा के लगाएंगे। ये कपड़ा हमारे देख रहे हैं, ऐसे बढ़ा के पीछे साइड फोल्ड करके सीधी सिलाई लगाएंगे, ताकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो एकदम कोने इसके ठीक बनेंगे। तो सखियों, रेडी हो गया है हमारा हैंगिंग ऑर्गेनाइजर। और प्लीज़ एक मिनट रुक जाइए, पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए और जो नए हैं ना वो सब्सक्राइब करिए, फिर हम अपनी आगे की बात बढ़ाते हैं। यस, तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हैंगिंग ऑर्गेनाइजर। इसे मल्टीपर्पज हम यूज कर सकते हैं। और लेडीज तो बहुत स्मार्ट हैं, उनको अब बस ऑर्गेनाइजर देखती हैं, उनके माइंड में आ जाता है हमको इसको क्या यूज करना है, तो बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इसका क्या यूज है। तो बस आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट तो जरूर करिए, कमेंट करिए। ये मैंने अपने एक सब्सक्राइबर के डिमांड पर बनाया है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजर या फिर कुछ और सूट साड़ी कुछ भी, मतलब ब्लाउज किसी का भी अगर आप चाहते हैं तो आप डिमांड कर सकते हैं, कमेंट में करके बता सकते हैं। तो आप लोगों की फरमाइश पर भी तैयार की जाएगी चीज। और मैं अपने उन सब्सक्राइबर का थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को ये आइडिया दिया था। तो बस अब अगले व्लॉग का आप लोग वेट करिए, कुछ नया लाते हैं। अगर आप लोग भी मुझे कुछ आइडिया, यही मैं इसीलिए कहती हूँ कि प्लीज आप कमेंट करिए, ताकि आप कमेंट में आप लोग अपने को अपने आइडिया दे सके और मैं उनसे कुछ सीख सकूं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लीज कमेंट करिए और लाइक करिए और उससे भी पहले सब्सक्राइब करिए। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। कल फिर मिलेंगे। और पिछले 2 दिन मेरी वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए प्लीज सॉरी।
और कोशिश रहेगी कि कोई बीच में गैपिंग ना हो। अगर कुछ हो जाती है तो हेल्थ इशू या फिर और भी कई इशू हो जाते हैं जिससे कि गैप हो जाता है। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे वीडियो में गैपिंग ना हो। और कल मिलते हैं, तब तक आप खुश रहिए, बी हैप्पी रहिए, हमारी अगली वीडियो का वेट करिए। सो बाय बाय।